नमस्कार दोस्तों। हाई क्रोमियम वेयर एंड corrosion रेजिस्टेंट कास्टिंग पार्ट्स बनाने वाली AIA इंजीनियरिंग लिमिटेड ने Q1 के अपने नए फाइनेंशियल रिजल्ट्स पेश कर दिए हैं। इस बार कंपनी ने रेवेन्यू लेवल पर साल दर साल 12.5% की बढ़त दिखाई है, लेकिन हायर इनपुट कॉस्ट्स के कारण मुनाफे पर हल्का दबाव दर्ज किया गया है। चलिए सीधा रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की असली कमाई यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। इस Q1 यानी जून 2026 में AIA इंजीनियरिंग का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू बढ़कर 1168 करोड़ के लेवल पर पहुंच गया है। अगर इसकी तुलना पिछले क्वार्टर मार्च से करें, जहां ये कमाई 1266 करोड़ थी, तो क्वार्टर बाय क्वार्टर इसमें 7.7% की कमी है। लेकिन पिछले साल जून के क्वार्टर के मुकाबले जहां कमाई 1039 करोड़ थी, वहां से साल दर साल इसमें 12.4% की एकदम सॉलिड बढ़त देखने को मिली है। टोटल एक्सपेंसेस। अब आते हैं कंपनी के खर्चों पर। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, पावर एंड फ्यूल, फ्रेट आउटवर्ड और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशनल कॉस्ट्स को मिलाकर इस Q1 में कंपनी का कुल खर्चा 890 करोड़ के लेवल पर रहा है। पिछले क्वार्टर मार्च में ये खर्चा 900-800 करोड़ था और पिछले साल जून में ये खर्चा 767 करोड़ के लेवल पर चल रहा था। नेट प्रॉफिट। दोस्तों, अब आते हैं सबसे मेन बात पर, यानी कंपनी के असली शुद्ध मुनाफे पर। फ्रेट और रॉ मटेरियल कॉस्ट्स पर आए दबाव के चलते इस Q1 में AIA इंजीनियरिंग का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 301 करोड़ के लेवल पर रहा है। अगर इसकी तुलना पिछले क्वार्टर मार्च से करें, जहां मुनाफा 393 करोड़ के हाई लेवल पर था, तो वहां से क्वार्टर बाय क्वार्टर मुनाफे में 30.4% की कमी है। वही पिछले साल जून के क्वार्टर से तुलना करें, जहां मुनाफा 305 करोड़ था, तो वहां से साल दर साल भी कंपनी के शुद्ध मुनाफे में 1.3% का महज हल्का दबाव दर्ज किया गया है। EPS। कमाई और मुनाफे में आए इस बदलाव का असर पर शेयर कमाई यानी EPS पर भी पूरी तरह झलक रहा है। इस Q1 में कंपनी का बेसिक EPS 32.67 पर आ गया है, जो पिछले क्वार्टर में 42.15 था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 32.69 के लेवल पर चल रहा था। ओवरऑल AIA इंजीनियरिंग ने Q1 में 1168 करोड़ का रेवेन्यू और 301 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज करके रेवेन्यू स्केल पर मजबूती दिखाई है। हालांकि मार्जिन प्रेशर के चलते नेट प्रॉफिट लगभग फ्लैट से हल्का नीचे रहा है। लेकिन दोस्तों, ग्लोबल माइनिंग और सीमेंट सेक्टर से आती स्टेडी डिमांड को देखते हुए क्या आपको लगता है कि AIA इंजीनियरिंग का शेयर इस डिप के बाद वापस एक नया हाई बनाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। वीडियो को लाइक करो और ठाकुर मार्केट एज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।